गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 में पार्ट 2 के स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पार्ट 1 पढ़ा था। जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे हैबिटेट, बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। आज हम पार्ट 2 में जिन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे वो हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स और माइग्रेशन। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। एनिमल्स को ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एन एनिमल्स फूड हैबिट एंड इट्स माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड ईट इट। जो एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स उस तरह की हो जाती है जिस तरह का फूड वे खाते हैं। बीज एंड बटरफ्लाई सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स थ्रू अ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। जो बीज और बटरफ्लाइज होते हैं वो फ्लोर से नेक्टर को सक करते हैं एक ट्यूब द्वारा जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। Herbivores like cow and giraffe have sharp front teeth to bite leaves or grass। जो herbivores होते हैं जैसे काऊ और जिराफ, उनके शार्प फ्रंट में टीथ होते हैं जो शार्प होते हैं, जो कि लीव्स और ग्रास को बाइट करने के लिए होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ टू चू द फूड वेल। और जो ब्रॉड टीथ होते हैं वो फूड को चू करने के लिए होते हैं। Carnivores like lion and tiger have sharp and pointed teeth to tear the flesh। जो lion और tiger होते हैं उनके pointed teeth होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए। Flesh eating birds like vulture and kite have strong, sharp and hooked beak to tear the flesh। जो वर्चर और काइट होते हैं उनके बीक जो है वो बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि वो फ्लैश को टीयर कर सके। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे। और इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार को कैच कर सके। Rodent like rabbit and squirrel have sharp front teeth to gnaw seeds and fruits। जो रैबिट्स और स्क्विरल होते हैं उनके जो शार्प उनके टीथ फ्रंट के टीथ शार्प होते हैं ताकि वो अपने सीड्स और फ्रूट्स को ग्ने कर सके। इस तरह सभी एनिमल्स की फीडिंग हैबिट भी अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो मूव क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस in search of food, shelter, mates and to escape their enemies। जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इसलिए जाते हैं कि उन्हें अपने फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर को सर्च करने के लिए और अपने मेट्स को सर्च करने के लिए, और कई बार अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके मूव करने के वेज भी अलग अलग होते हैं। इंसेक्ट हैव 6 लेग। जो इंसेक्ट होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट लाइक आंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। जो इंसेक्ट होते हैं, आंट होती है, ये कॉकरोच जो होते हैं उनके लेग्स के थ्रू वो क्रॉल करते हैं। ग्रॉसहॉपर हैव स्ट्रॉन्ग हिंग लेग फॉर हॉपिंग। जो ग्रॉसहॉपर होता है वो उनके हिंग लेग्स के थ्रू हॉपिंग करता है। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज फ्लाई यूजिंग देयर स्विंग्स। जो बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज होती है वो मूव करने के लिए अपने स्विंग्स को यूज करती हैं। फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। जो फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन जो होते हैं वो अपने फिन्स के थ्रू वाटर पर स्विमिंग कर सकते हैं। फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। जो फ्रॉग होता है अपने वेब्ड फीट की वजह से वाटर में स्विम कर पाता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हॉपिंग ऑन द लैंड। और लैंड पर चलने के लिए उनके जो हिंड लेग्स होते हैं। टर्टल हैव पैडल लाइक लिम्स विच हेल्प
देम टू स्विम इन वाटर। जो टर्टल होता है उसके पैडल लाइक लिम्स होते हैं जिससे कि वाटर में स्विम कर सकता है। स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल फाउंड ऑन देयर बॉडी। और स्नेक के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर जिससे कि वो मूव कर सकता है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और जो बर्ड्स होते हैं अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं। दे यूज देयर लेग्स टू वॉक और हॉप। वो अपने विंग्स को वॉक करने में और हॉप करने में यूज करते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वेन हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। जो वाटर बर्ड्स होते हैं जैसे डक और स्वेम भी अपने वेब्ड फीट की वजह से वाटर में स्विम कर सकते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव 4 लिम्स। कहीं जो मैमल्स होते हैं मैमल्स के वैसे और मोस्टली मैमल्स के 4 लिम्स होते हैं। डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर लिम्स टू वॉक और रन। डॉग और कैट जो है अपने लिम्स को वॉक करने और रन करने में यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज देयर लेग्स टू वॉक एंड हैंड टू होल्ड थिंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो वॉक करने में अपने लेग्स यूज करते हैं और हैंड्स को चीजों को पकड़ने में यूज करते हैं। पेंगुइन एंड सील हैव फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर। जो पेंगुइन और सील्स होते हैं वो अपने फ्लिपर्स की हेल्प से वाटर में स्विम कर पाती हैं। बैट्स हैव 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। जो बैट्स होती है वो अपने 4 लिम्स की वजह से जो 4 लिम्स होते हैं वो उसके विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। मीन्स विंग्स होते हैं उनकी उसकी बॉडी पे जिससे कि वो फ्लाई कर पाती हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट से एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। इस तरह एनिमल्स अपना मूवमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन से करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? देखिए कि सम एनिमल्स मूव ओवर ग्रेटर डिस्टेंस टू अवॉइड हर्श वेदर कंडीशन। कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कहीं डिस्टेंस तय करके और हर्श वेदर कंडीशन से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड को सर्च करने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड टू एस्केप हार्श वेदर। और अपने ब्रीडिंग के लिए और कई बार अपने हार्श वेदर कंडीशन से बचने के लिए भी माइग्रेट कर जाते हैं। अब कई एग्जाम्पल्स हैं, कई एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं। Siberian cranes migrate to India every year in winter. They fly back to Siberia with the onset of summer. Siberian cranes जो होती हैं वो एवरी ईयर विंटर में इंडिया आ जाती हैं और जैसे ही विंटर ख़त्म होता है समर में वापस साइबेरिया चली जाती हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन द विंटर सीजन। ऐसे मोनार्च बटरफ्लाइज हैं जो कि कनाडा से मैक्सिको हमेशा विंटर सीजन में जाती है। लोक्टस आर हार्मफुल माइग्रेटिंग इंसेक्ट। दे माइग्रेट इन स्वम्प्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। लोक्टस जो होती है बहुत हार्मफुल इंसेक्ट होता है। ये भी ग्रुप के साथ माइग्रेट करते हैं और ये क्रॉप को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखें और चैप्टर रीड करें, आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू।